हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने इससे पहले की भी वीडियोस में भी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। वो वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक होगी, वहाँ पे भी जाकर देख सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास का व्यंजक। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम इसके डायग्राम समझते हैं। जैसे कि ए और बी हमारे पास दो चालक हैं और ए पर विभवांतर V1 है और बी पर विभवांतर V2 है, और ए पर आवेश Q1 है, बी पर आवेश Q2 है। ए पर धारिता C1 है, ए पर धारिता C2 है। जब हम इनको पास लाएंगे और जब जोड़ देंगे तो इन पर विभवांतर समान हो जाएगा। ए और बी पर विभवांतर समान हो जाएगा। ये जोड़ने से पूर्व यानी कि जोड़ने से पहले की कंडीशन है और जोड़ने के बाद की कंडीशन है। मैंने अभी तक आपको जितना बताया बस वही यहाँ पे ही लिखा है। जैसे माना ए बी दो पृथक्कृत चालक हैं जिसकी धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है। माना चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। जोड़ने से पूर्व जब हमने नहीं जोड़ा था, चालक ए की ऊर्जा, तब चालक ए की ऊर्जा कितनी थी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और चालक बी की ऊर्जा कितनी थी? 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कुल ऊर्जा के लिए, तो U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब दोनों चालकों को जोड़ दिया जाता है तब आवेश चालक ए से बी की ओर प्रभावित होने लगता है। जब मिलाते हैं तो जो चालक होता है, चालक एक पर जो आवेश होता है वो बी की तरफ स्थानांतरित होने लगता है, यानी कि प्रभावित होने लगता है। और ये प्रभाव तब तक होता है जब तक कि विभव समान ना हो जाए। इस पर तब तक प्रभावित होता रहेगा जब तक इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। दोनों बराबर विभवांतर के नहीं हो जाते तब तक इसमें का आवेश इसमें प्रभावित होता रहेगा। अतः समान आवेश इन दोनों को समान विभवांतर होगा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। Q बराबर CV होता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। चालक को जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर और चालक बी की ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों का विभवांतर समान हो गया, इसलिए V1 V2 की जगह दोनों पर समान विभव V ही यूज करेंगे। अतः जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2। और C1 प्लस C2 U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2 ऐसे ही रहने दिए। अब ये V हमारा क्या था? V हमने पिछले पेज में देखा था कि V था हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। आप देख सकते हैं हमारा V यहाँ पे क्या निकला था। हमारा V आप देख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। वही यहाँ पे हम उसी V का यूज ले लिए। U2 बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। एक ये होल स्क्वायर है और ये इसकी एक और सिंगल है, तो इससे ये कट जाएगा तो नीचे एक ही पावर रहेगी।
और ऊपर इसका स्क्वायर रहेगा। अब चलिए देखते हैं अगला, दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन। अब पिछले बार में हमारा U1 निकला था और ये हमारा U2 निकल गया। अब ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये हमारा U1 था। अब उसमें से माइनस करेंगे U2 हमारा ये है, तो इसी को हम माइनस कर दिए हैं। अब डेल्टा U बराबर हमारा 2C1V1 2C1 प्लस C2 हमारा एलसीएम में आ गया। अब 2 हमारा था ही, C1 प्लस C2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 V1 का स्क्वायर C2 प्लस जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर और C2 हो जाएगा। अब से इसका इससे गुणा हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर और V2 का भी स्क्वायर माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे पर ब्रैकेट लगा के, क्योंकि इसके बाहर माइनस है। अगली लाइन में माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2। अब जब माइनस जब ओपन करेंगे तो अंदर के साइन जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। पर यहाँ पे कोई माइनस का नहीं है, इसलिए सब जितने हैं सब प्लस के हैं और प्लस माइनस हो जाएगा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर से V2 स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस है। अब C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है, C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है, C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बचा, 2V1 V2 बचा। अब क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया। और फाइनल हमारा जो फॉर्मूला निकल गया है डेल्टा U बराबर ऊर्जा में परिवर्तन C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2C1 प्लस C2। ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया। ये डेरिवेशन हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 या फिर 7 नंबर नहीं 5 नंबर का आता है आपके हाईएस्ट। 5 नंबर में ये हमेशा हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ज़रूर से तैयार कर लेना है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक हर साल आता है। ये एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी होता है और वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए भी होता है। दोनों में अच्छी स्थिति हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने वो आपको पिछली वीडियोस में बता दी थी। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। ए और बी ए और बी माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है और इसके मध्य में एक बिंदु ओ है। ये एक बिंदु ओ है, जिस बिंदु ओ से बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ए से बी की दूरी 2L है, ए से ओ की दूरी L है, ओ से बी की दूरी भी L है। तो जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओ से बिंदु पी दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू से पी की दूरी, प्लस क्यू क्या है ये, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, आर में से अगर एल माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल आएगी। तो प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल हो जाएगी और माइनस क्यू से पी की दूरी इतनी एल है इतनी आर है, तो इधर एल प्लस आर हो जाएगी। प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल हो जाएगी और
माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी, तो वही यहाँ पे लिखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होगा, V1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल। इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब चलिए देखते हैं अगला। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V2 बराबर, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी यानी कि कुल टोटल, और हम टोटल निकाल रहे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान हमारा क्या निकला था, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल, माइनस क्योंकि ये इसका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल हो गया। क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन कॉमन था इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। क्यू अपॉन 4πε0 तो वैसे ही चल रहा है, आर माइनस एल और आर प्लस एल हम यहाँ एलसीएम ले लिए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बनना, जो कि हमारा एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। इसका इसको इधर ले आएंगे आर प्लस एल, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, आर माइनस एल होता, बट यहाँ पे माइनस है जिसके कारण वहाँ निशान चेंज हो जाएगा, आर माइनस एल की जगह माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, प्लस आर है माइनस आर कट जाएगा, ऊपर ऊपर एल प्लस एल यानी कि 12 बचा, और इधर क्यू चल ही रहा था, ये हमारा क्यू चल ही रहा था। अब पी बराबर Q12 होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता ही दिया है। पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q12 की जगह पी लिख दिए हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चल रहा है। अब क्योंकि एल हमारा बहुत छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, इसलिए अगली लाइन में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि एल स्क्वायर को 0 मान लिए, आर स्क्वायर में 0 घटाएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आर स्क्वायर ही बचेगा। तो इससे हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आता है 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला फाइनल निकल के आ चुका है। एक एक निरक्षित स्थिति होती है इसकी वैद्युत विभव में, जब वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करते हैं निरक्षित स्थिति में, तो वो शून्य होती है यानी कि 0 होती है। मैं अगली वीडियो में भी आपको अपनी अच्छी स्थिति बता दूंगा। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लिख के ले लीजिए, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये एक होता है आंशिक रूप से जब हम परावैद्युतांक भरते हैं, और जब पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भरते हैं, दोनों में से एक नायक हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम को समझिए, जैसे कि हमारा ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी कि दो समांतर प्लेटें हैं, ये प्लेट एक्स है, ये प्लेट वाई है, ये प्लेट एक्स है, ये प्लेट वाई है। इस पर धारा घनत्व सिग्मा है और इस पर धारा घनत्व माइनस सिग्मा है। माइनस कैसे, क्योंकि क्योंकि वाई वाले समांतर प्लेट संधारित्र को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृथ्वी में चले जाएंगे। पृथ्वी में जाने के लिए ये इस प्लेट से इस प्लेट में एक वो धारा घनत्व बन जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि इसमें जा रहा है चार्ज, इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है अर्थ पृथ्वी में जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिए हैं। अब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी यानी जब माइनस की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। और इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी डी मान ली है। अब जितना मैंने आपको बताया बस वही यहाँ पे थ्योरी का फॉर्म में लिखा है। आपको कोई थ्योरी रटने नहीं देती है,
आप डायग्राम समझ के उसकी थ्योरी आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपका एक नंबर कोई नहीं काट सकता। माना 2 समांतर प्लेटें हैं, एक्स और वाई हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है। ठीक है। माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्रेरण के कारण इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पे हो गया, तभी यहाँ पे चिन्ह आ गया और यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। प्लेट वाई की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की तीव्रता, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा एक फॉर्मूला फिक्स होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा विभव वी होगा तो ई बराबर वी अपॉन डी, ये भी एक सूत्र होता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ई बराबर वी अपॉन डी, तो वी बराबर ए डी हो जाएगा। वी बराबर ए डी, और हमारा ई क्या निकला था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट निकला। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। और संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर क्यू अपॉन वी, तो क्यू को हम ऐसे ही लिख रहने देंगे। और वी का मान हमारा हम यहाँ से निकाल कर रखेंगे, वी का मान हम यहाँ से निकाल के यहाँ पर रखेंगे। तो वी का मान क्या निकला, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। तो क्यू से क्यू काट दिए, तो हमारा फाइनल क्या निकला, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हमारा फाइनल निकला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम भरा हो तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो हमारी एक जनरल समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निकल के आ गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब आंशिक रूप से परावैद्युतांक बढ़ते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, और जब पूर्ण रूप से परावैद्युतांक बढ़ते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि आगे मैं इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।